नमस्कार, बोकारो आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमंत महतो। मैं अभी मौजूद हूं बोकारो जिले के कसमार प्रखंड अंतर्गत खैरा चतर में, और हमारे साथ अभी बैठी हुई हैं सरस्वती सिंह। सरस्वती सिंह किसी परिचय की मोहताज नहीं है, संघर्षशील महिला है। और इन्होंने खास करके महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के स्वतंत्रता के लिए, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार, हिंसा और न जाने कई प्रकार से प्रताड़ना के खिलाफ आवाज़ हमेशा बुलंद करती रही है, और कई महिलाओं को इंसाफ भी दिलाने का काम की है। इनकी संघर्ष को देखते हुए कई संस्थाओं ने इन्हें सम्मानित किया है, सरकार द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। आइए इनसे हम बात करते हैं कि ये दीदी के नाम से प्रसिद्ध हैं, और इनकी उम्र अभी 75 साल पूरा हो गया है। इनका जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ है, जिस दिन देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। और इनका काम भी है कि महिलाओं को स्वतंत्रता दिलाना, उनके उत्थान के लिए काम करना। आइए हम जानते हैं कि आखिर दीदी क्यों जीवन भर कुमारी रह गई और कैसे इनका संघर्ष का कहानी है, इनसे जानना चाहेंगे। दीदी बताइए तो, कैसे आपका शुरुआत हुआ संघर्ष का कहानी महिलाओं के प्रताड़ना के खिलाफ? मैं एक कहिए तो जमींदार घर की बेटी थी। राजकुमारी आप कह सकते हैं आप। जी, मैं पर मुझे जमींदार की बेटी मंजूर अपने जीवन में नहीं रही, क्योंकि मैं शोषण अत्याचार जब देखती थी तो मुझे लगता था कि ये शोषण और अत्याचार समाज के लिए कोढ़ है, और इस बीमारी, कोढ़ की बीमारी जिस तरह शरीर को हमेशा के लिए कमज़ोर और कर देता है, इसी तरह ये शोषण, अत्याचार, पर्दा, ये जो है समाज के लिए कोढ़ मैं जानी। और उस कोढ़ अवस्था को जो महिलाएं कभी भी बाहर नहीं निकली थी, जो महिलाएं घर के चौखट से बाहर नहीं निकली थी, उन महिलाओं को मैं जब उनके घर जाती, उनके शीर्षक को मैं जब सुनती, उनकी आवाज़, उनकी आंखें देखकर मुझे प्रतीत होता था कि ये महिलाएं सुखी संपन्न नहीं है, ये शोषित है। क्यों? जरूर वो खाते पीते घर की है, संपन्न घर की है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है, वो बंधी हुई है। इसलिए मैं ये सब देखकर मुझे एक मेरे जीवन में, मेरे मन में ललक हुई कि मैं ये शोषण और अत्याचार को, भगवान अगर हमारे साथ होते देते तो मैं जरूर मिटाते। इसी तरह मैं देखती गई, मेरी उम्र भी बढ़ती गई। मैं जब मेरे घर में ये खेती बाड़ी का काम आता था तो मुझे रोपनी के लिए कहा जाता था कि रोपनी करो, रोपनी खोज के लाई। रोपनी खोजने तब एक हिदायत होती थी मेरे घर में कि बच्चे की माँ को मत ले, क्योंकि बच्चे की माँ काम नहीं कर पाएगी, वो तो 10 बार बच्चा पिलाएगी, उठ के तो कब धान रोपेगी। और मैं मेरे परिवार घर के खिलाफ करती थी, और मैं बच्चे की माँ को ही अधिकतर रोपा के लिए लाती थी। एक दिन संजोग बस ऐसा हुआ कि बड़ा ही खेत था, वहाँ रोपने में सही बच्चे की माँ को लाई, पर उस दिन पूरा नहीं हुआ।
मैं जब आई, मुनीस आके बोला कि आज नहीं रोपाया। कैसे नहीं रोपाया? तो बोले ऐसा ऐसा बात। हाँ, तो वही की होगी। मैं जब घर आई तो माँ मुझे 2 थप्पड़ मारी कि तुम्हारे चलते आज रह धान गया। नहीं रोपाया, तुम बच्चे वाली माँ को रोपनी बुला के ले आई। बुला के ले आई। मैं कुछ नहीं गई। बाद में फिर जब मेरी माँ कुछ कुछ ऐसा देखने लगी कि इसको कहने पर भी ये उसी को काम करती है, तो शायद इसके मन में कुछ ये है। मेरी माँ थोड़ी थोड़ी हमारी मदद भी करने लगी कि ठीक है, जैसा होगा वैसा ही करो, लेकिन थोड़ा काम भी होना चाहिए। जब हमको धान दिया जाता था, जो उसका वेतन मजदूरी रोपने का बदले तो धान दिया जाता था, तो 2 पहला धान में सारा दिन रोपनी, खेत में धान रोपना पड़ता था एक रोपनी को। ये सब हमें नहीं होता, पर करूं तो करूं क्या? समाज की बात है, गांव की बात है। मैं अगर खिलाफ हूँ तो फिर गांव वाले भी कहेंगे कि इसका है इसलिए देती है। फिर भी मैं जानती थी कि इसका बहुत मजबूरी है, उसको 2-4 पहला धान में ज़्यादा दे देती थी। इस तरह का करते करते मेरे मन में ऐसी बात, मन मेरा ऐसा भरने लगा कि समाज में मैं जिस तरह समझ रही हूँ उस तरह और एक भी निकल जाए तो समाज के लिए, हमें काम करने के लिए एक साथी मिल जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि आप शादी क्यों नहीं किए? मैं बता रही हूँ। अच्छा। कि मैं क्षेत्रनाथ उच्च विद्यालय में 47 में नहीं 64 में मैट्रिक पास की थी। उसके बाद मैं 2 साल मेरे परिवार में थोड़ा ही हुआ, तो 2 साल मैंने की। फिर मैं 68 में जो है सो हाई सेकेंडरी, गर्ल्स हाई सेकेंडरी हजारीबाग से आईसी की। 68 में आईसी की। 68 में। तो मैं उसी समय से जो है सो पढ़ती रही। तो उस समय, ये तो बाद की बात है, जब मैं 14 साल की थी, मैं 5वीं में पढ़ती थी। अच्छा, 5वीं क्लास में। उसी समय मेरे मौसेरी बहन के साथ जो अत्याचार हुआ। क्या घटना था? वही जो कि वो आते थे, शराब पीकर मारपीट करते थे, तुमको हम नहीं रखेंगे, चली जाओ, ये करो, इस तरह का। और थोड़ा वो जो थे सो क्या बोलते हैं उनको, वो दूसरे के साथ कुछ हुआ, उनका संबंध रहता था। वो अपनी पत्नी को अच्छा से वो नहीं करते थे, देखभाल नहीं करते थे। और एक दिन उनको बोले कि हम नहीं रखेंगे। फिर वो चली आई। तो जब चली आई तो हम, माँ बोलती है देखो ना, सो चली आई, अभी इसका कैसे क्या होगा, हम लोग का तो शादी चलता भी नहीं है। हम कहे ऐसा कैसे होगा, क्या कोई तो गाजर नहीं ना है, गाजर मूली रहे तो भाई चख दे और छोड़ दे, ऐसा तो बात नहीं है ना। ये तो वस्तु नहीं है, ये तो इंसान है, ये जीवन संगनी है, शादी किए हैं। फिर हम और मेरी माँ दोनों लेके गए, तो वहाँ ताला बंद था। ताला तोड़ दिए, तोड़ के वो घुसी। तो उधर से आया तो मेरा घर कौन तोड़ा किया।
तो फिर बोले कि हम लोग, आप थे नहीं तो कहाँ आप तो गाड़ी चलाते हैं तो शाम को ही ना आते, नहीं रखेंगे ये करेंगे। हमका ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं रखिएगा नहीं करेंगे, ऐसा करने से थोड़े होगा। हाँ तो नहीं क्या करोगे, हम क्या अब आप सही लाइन में आए, यही तो मैं सुनना चाहती थी। जब वो बोले क्या करेंगे तो मैं वहाँ सामने ही बरोड़ा थाना था, वहीं गए। थाना में जाके बोले कि सर इस तरह की बात है, देखिए ये जो है सो शराब पीते हैं और आके मारते हैं, ऐसा करते हैं। तो एक दिन तो आए तो हाँ और नहीं रखेंगे, क्योंकि सिपाही और पुलिस मेरे घर में लाके धमकाई हमको, और नहीं रखेंगे। फिर बोले कि देखिए अगर नहीं होता है तो सामाजिक ये किए। जब उनको तो हमको थप्पड़ भी मारे जीजा जी कि बोल तुम आई है यहाँ, ये करना तुम्हारा ऐसा ऐसा कितना देखे हैं, चिपने से तो दूध निकलेगा मुंह से, और आई है यहाँ फैसला करने, देख लेंगे। मारे भी हमको कोई बात नहीं। फिर हम तो एकदम एटीट्यूड, उस समय तो मुखिया सरपंच थे ना भाई, वहाँ के गण्यमान्य लोग थे, सबको बिठाए किए। लास्ट में उनको एकदम सब तबाह कर दिया कि सही बात है, ये तो ये कहती है तो गलत नहीं कहती, आप शादी किए हैं, राजपूत हैं, और आप ऐसा ये कीजिएगा तो दूसरा कोई क्या करेगा। फिर तुरंत में बॉन्ड हुआ, फिर ठीक से कपड़ा खरीदाए सब वही लोग, और जाइए और ले जाइए। फिर विदाई करके ले गए। उस दिन से मैं रात को सोई और सब ही करने लगी। सारा जीवन में जो जीवन साथी होता है वो कितना ये होता है कि वो उसके दिल का मर्म को नहीं जानता है। और अगर ऐसा ही करे तो साला मैं अगर शादी करूं तो फिर हमको तो घर से निकलने ही नहीं देगा। आपके साथ भी ऐसे ही होगा, ऐसा ही होगा, स्वतंत्र नहीं तो रहिएगा। हम स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे। हम बोले हम तो कितनों करने से हम शादी नहीं करें। मेरे बड़े भैया लोग सब बोले काहे नहीं करोगे, वो उनके भैया हम तो शादी नहीं करें। फिर वो भी जाने कि इसका एक ये है, परिवार की साथ थी हमारी, सब ये किए। तो मैं उसी दिन संकल्प की, एकदम प्रतिज्ञा ले लिए कि यार हम शादी नहीं करेंगे, और यदि कोई महिला के साथ उस तरह का करेगा तो हम उसके साथ देंगे, और साथ देंगे, और समाज में कुरीति को मिटाने के लिए हम अपना जीवन को समर्पित करें। महिला के साथ और भी जो प्रताड़ना हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसके लिए। तब मैं फिर वहीं से अभियान चलाई। तिवारी घर जानते होंगे कि वो लोग जिम्मेदार थे, उनकी बहू बेटी नहीं निकलती थी, उनके परिवार को निकाले। और बांसगढ़ तिवारी, ये यहाँ सिंहपुर तिवारी, सिंहपुर तिवारी यहाँ। उसके बाद ये जसवाल घर की बहू नहीं निकलती थी, उनको निकल चौकट से बाहर निकाले हैं, दुनिया दिखाने लगे, मैंने आवाज दिए, महिलाओं को आवाज दिए, ताकत दी। सेमिनार किए, थाना घेराव किए, प्रदर्शन किए, महिला दिवस मनाए। ये सब करते करते कई प्रकार का कार्यक्रम है, रैली है, सभा है, सम्मेलन है, सेमिनार है, जागरूकता, नुक्कड़ नाटक, ये सब नुक्कड़ नाटक के लिए तो मैं सबसे ही थी। उस समय कोई महिला नुक्कड़ नाटक करने से कितना हंसता था लोग कि महिला घर से निकल के नाच रही है कर। लेकिन मैं कि ये सब कुत्ता भूखे हजार हाथी चले बाजार, उस तरह का मैंने समाज में काम की हूँ। और बहुत सारा जो पुरुष प्रधान परिवार है, वो लोग तो आपको रोकता होगा, और वो बहुत रोकते थे, काहे ऐसा कर रही है, ऐसा महिला हो के यही सब कर रही है, यही सब करती हो। महिलाओं को मैंने जितना भी जो अत्याचार करता था वो तो ज्यादा रोकता था कि बोले ये अगर ये करेगा तो हम लोग मनमानी नहीं कर पाएंगे। कितने का हजारों का आईना
संस्था ने हजारों का घर बसाया। अच्छा, जब आप ये सब कर रहे थे तो आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं पुरुष लोग करता बहुत होगा, सब बहुत मारपीट सब। इस तरह का कहीं कोई? मैं साइकिल चलाती थी हम्म तो मिश्रा जी मर गए हम्म कसमार के। कौन मिश्रा? ये जो उनका क्या नेताजी हैं? थे झारखंड, विभूति मिश्रा। विभूति भूषण मिश्रा, हाँ, विभूति भूषण मिश्रा झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता। मुक्ति मोर्चा के थे, बहुत बड़ा वो ये थे। लेकिन वो जो है सो हमको बोले थे कि राजनीतिक में आ जाओ बहन, इसमें तुम कुछ नहीं होगा, कि भैया आप राजनीतिक में रहिए और मैं सामाजिक में हूँ। और दोनों भाई बहन, आप राजनीतिक का काम कीजिए, मैं सामाजिक करती हूँ, दोनों का मेल रहेगा तो और समाज उत्थान होगा। सही बात। ये सब करके वो हमको ये किए थे। मैं राजनीतिक में भी थी जब बिंदेश्वरी दुबे, मैं 1947 में तो उसमें कांग्रेस की ही करती थी, क्योंकि मेरा कांग्रेसी में ही जन्म हुआ था, कांग्रेसी परिवार तो बिंदेश्वरी दुबे आए हुए थे, दिनेश चौबे थे, ये सब आए। तो हमको बोले कि हम जाएंगे, कि भाई कुछ तो स्लोगन वगैरह नहीं करें तो फिर वो लोग नाराज हो जाएंगे। मैं रात भर स्लोगन के लिए बैठी तो वो एक स्लोगन अभी भी मुझे याद है, जनता गया जनता में, लोक गया पर लोक, एक ही आंधी इंदिरा गांधी, रोक सके तो रोक। इस तरह की नारा आप अपने से बना के और अपने दरवाजा के दीवार में कि यहाँ पर तो कांग्रेस नहीं लगते हैं, यहाँ ज़्यादा हमको लग रहा है कि राजा बसंत नारायण उनके। नहीं ऐसा कहा सोचते हैं, चलिए दिखाएं कि बोल देखिए तो, अरे वाह ये वाला कौन ही किया है, कि मैं की हूँ, क्या आप इतना, तब तो मैं भी आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके कंठ में सरस्वती जरूर निवास करेंगे। वही बिंदेश्वरी दुबे का मेरा ये था, और वो जब भी होता था, कहीं भी होता था तो मैं ही करती थी। अच्छा, इस तरह का कार्यक्रम करने के लिए और आप कहाँ झारखंड से बाहर? झारखंड से बाहर मैं कार्यक्रम के लिए, देखिए एक हम लोग का जब हुआ था तो एक तो अभियान चला था, तो हम लोग देवघर, बाल मजदूरी में देवघर में हम लोग नुक्कड़ नाटक करके और जो है सो पूरा देवघर जिला में ही किए थे, समझे ना। तो वहाँ उसमें किए। उसके बाद पटना में राउड़ी देवी हमें सम्मानित की थी संघर्ष महिला के ये पर। ये जो है सो हमारे डीसी जो ये थे, विमल कीर्ति नहीं थे, क्या उनका नाम था, बाद में आए, वो भी हमें सम्मानित किए थे 26 जनवरी में। अच्छा, ऐसा कोई घटना जो इस तरह का घटना महिला हिंसा पर जहां आपको ज्यादा संघर्ष करना पड़ा हो? देखिए घटना, ऐसा कोई एक उदाहरण दीजिए कि, सुनिए ना, जहां ज्यादा आपको लड़ाई लड़ना पड़ा हो कोई महिला का अधिकार। एक तो मैं 14 साल की उम्र में अपने मौसरी बहन की जो लड़ाई लड़ी है वो तो है अपना घर का मैटर था। उसके बाद हम लोगों ने एकल महिलाओं को कितना ही किया जाता है, आप सोचते हैं? एकल महिला कौन हुए? एकल महिला आपको परिभाषित करके बता दिए ना, कि विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, उम्र दराज, अविवाहिता, जिसका पति उम्र कैदी हो, जिसका पति पूर्णतः विकलांग हो, ऐसी महिलाओं को एकल महिला कहते हैं। और उसको आगे बढ़ाने के लिए उनके आगे बढ़ाने के उसको ताकत देते हैं। देखिए, जिस महिला ने 9 महीना 9 दिन अपने पेट में रख के गर्भ धारण जब होती है तो 9 महीना 9 दिन में वो जन्म जब देती है, वो कितना ही करके वो प्रजनन शक्ति से वो जन्म देती है। और उस महिला अगर बाय द वे कम ही उम्र में उसका
मृत्यु हो जाता है पति का, वो विधवा हो जाती है, तो उसे समाज अपशकुनी कहते हैं। उसका मुंह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो विधवा है। कोई अगर पूजा हो तो जैसे वो छुए नहीं, ऐसा होता था। होता था ना। हाँ, वो जब है कि अगर वो शादी करके उसका बेटा लाएगा, जिस बेटा को वो 9 महीना 9 दिन पेट में रखी, प्रजनन शक्ति से जन्म दिया, उस बेटा अगर शादी करके आएगा तो दूसरा कोई उसको चुमावन करेगा, वो नहीं करेगी, कहा कि वो अपशकुनी है। अच्छा, और एक रहता था जिस महिला का माहवारी जाता हो उसे भी लोग छुआछूत नहीं, मानता था। वो तो वो भी है, उसको भी लोग ये करते थे वो भी कि खत्म हो हाँ, गया, वो भी गलत है। खत्म हो, वो भी गलत हो गया, क्योंकि ये तो प्राकृतिक का ये है। अगर प्राकृतिक में जैसे फूल नहीं फूले तो फिर फल कहाँ से? उसी तरह प्राकृतिक है, महिला अगर माहवारी नहीं होगी तो बच्चे की माँ कहाँ से होगी? हाँ, वो ये तो सब एक जीवन का एक सामान्य प्रक्रिया है, जैसे आदमी का मल मूत्र है, हाँ, उस उसी तरह तरह वो भी चीज है, एक प्रक्रिया है, खत्म हो चुका। हम्म। तो इस तरह की जो है तो महिलाओं को जब वो विधवा हो जाती है, उसका अगर बेटा नहीं है तो उसको हक नहीं मिलेगा, उसका कोई अधिकार नहीं है। पर जब वो जब विधवा है तो हुआ क्या, उसका तो अधिकार है ना, वो अपना जमीन, विशेष करके हम लोगों ने आदिवासी में अभी भी नहीं है, मुस्लिम कौम में भी जो है सो नहीं है। महिलाओं को प्रधानता नहीं दिया जाता, उसके बच्चे को प्रधानता बराबरी होनी चाहिए, आबादी, पर उस तरह का नहीं होता। आदिवासी महिलाओं को अभी भी जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। वो न बेच सकती है, वो भोग कर सकती है, लेकिन वो किसी जरूरी काम में बेच नहीं सकती है। तो ये भी जो है सो है, जब वो उसका पति मर जाता है, उसका कोई गोतिया में रहता है, तो वो कैप्चर भी कर लेता है, उसके हाथ में नहीं रहने देता। ऐसा है। पर इसको हम लोगों ने मिनी देवी, अभी शिकारी का था, वो उसकी पत्नी को हम लोगों ने अपने साथ रह के वो भी बहुत संघर्ष की, और अपना जितना भी अभी भी जमीन उसका जितना है, उसकी भी बेटा मर गई, उसकी बहू की भी बेटा मर गई, उसकी बेटी है और उसकी पोती है, पर दोनों सास पुतोह मिल के अभी अपने कब्जा में रखी है जमीन। बताइए, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार, कहीं बाजार वगैरह में सामान खरीदारी का अधिकार नहीं था, कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई पर भी पहले नहीं, उनका कोई अधिकार नहीं। आप लोग तो शिक्षा पर भी महिलाओं को, शिक्षा पर भी हम लोग ही जैसे बेटी को पढ़ाओ, 8वीं पास और शादी दे दो, नहीं, इसका भी आप लोग जागरूक किए हैं, और साक्षरता अभियान चलाए हैं। ये सब करके हम लोग बालवाड़ी केंद्र चला के महिलाओं को ही किए हैं, रोजगार भी कर सकती है, रोजगार भी स्वरोजगार से जोड़े हैं। मोमबत्ती बनाना, साबुन बनाना, ये आपका टोकरी बनाना, ये सब स्वरोजगार से भी जोड़े हैं। सत्तू बनाना, ये सब स्वरोजगार महिलाओं को लिए ग्रुप में किया गया है, और अभी भी ग्रुप चल रही है। और जो जैसे सक्षम है, जो जिस तरह का अपना हुनर विकास किए हैं, वो अपने हुनर में है। अभी जिस महिलाओं ने स्वतंत्र रूप से, उनको आज उनका पति भी आके कहता है कि बोल हमको 2 रुपया दो, इस तरह से वो सक्षम हुई है। तो आप तो बहुत अपना जिंदगी में संघर्ष किए हैं और महिलाओं को हक, अधिकार और घर के चौखट से बाहर निकालने का काम किए हैं। आपकी उम्र भी अब ढलने लगा है, काफ़ी संघर्षशील महिलाएं रही हैं। दीदी, आप 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के लिए एक महान पर्व है। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए हमारे से बड़े बड़े जो नेत्री थी, समाज नेत्री, उन्होंने आगे जैसे कलेरा जेटकिन, ये समाज
के लिए उन्होंने निर्णय लिया था कि हम लोगों ने, जैसे मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, ये सब आपको कस्मार का मदर टेरेसा कहा जा सकता है। तो इस तरह का ही करके जो संकल्प लिया गया था कि हम महिलाओं का अधिकार जो है सो कब से ही वो जैसे मील में काम करने वाली जो 16 घंटा काम करती थी उसको घटाकर 12 घंटा किया गया, 12 घंटा के बाद 8 घंटा किया गया। इस तरह का कपड़ा मिल में काम करने वाली महिलाओं के लिए जो मजदूरी था कम था उसको ज्यादा करवाने के लिए ये सब और उन लोग का अवकाश, जैसे कि मातृत्व अवकाश, हाँ, ये सब के लिए जो है सो आज के ही दिन संकल्प लिया गया है कि महिला दिवस हमारे महिलाओं के लिए महान पर्व दिवस है, संकल्प दिवस है और सचेत करने की दिवस है कि महिलाएं अभी भी सचेत हों, महिला अपने अधिकार को जाने, महिला कभी किसी से कम नहीं है, बराबरी है, बराबरी है। महिला पुरुष में कोई अंतर नहीं। वाह, बहुत बढ़िया। मैं इतना ही। तो अभी हमारे बीच थी सरस्वती सिंह, इनके बारे में हम पहले ही बता दे चुके हैं। काफ़ी संघर्षशील जज्बे वाली महिला जिन्होंने अपनी ही मौसेरी बहन की व्यथा को देखकर जीवन भर कुमारी रहकर अन्य महिलाओं के साथ इस तरह शोषण और प्रताड़ना न हो इसके खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प ली और घोषणा की है। अभी भी ये शादीशुदा नहीं है और उम्र 75 पहुंच गया है। इनसे बात करके काफ़ी खुशी हुई और